सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की अध्याय 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, अध्याय का नाम, उसको देखेंगे। आपने पहले तो ये देखना होगा कि रैखिक समीकरण क्या है। आप कक्षा 9 में आपने देखा होगा कि इस तरह से समीकरण आपको मिले होंगे 2x + 5 = 10, ठीक है, या ऐसे कुछ आपका 2x + 6 = 10 ऐसे दिया हो गया। तो फिर आपका ये हो गया क्या, रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि देखिए चर की जो अधिकतम घात है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात, ठीक है, 1 हो, वो रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। या हम कहें कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की अधिकतम घात 1 होता है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब चूंकि दो पक्ष हैं इसमें तो ये समीकरण हो गया। तो ये था आपका क्या, रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो, है ना। अब अच्छा, रैखिक समीकरण भी जैसे आपका ये एक चर वाला है, ठीक है। अब दो चर वाला कैसे होता, तो दो चर वाला आपका होता 2x + 5y बराबर किसके, मान लीजिए आप यही 10 है, ठीक है। तो अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है आपका, है ना। तो ये चीज आपको पढ़ना है, कौन सा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बोला युग्म, तो युग्म मतलब एक ये हो गया समीकरण, एक इसी के जैसा एक और आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक समीकरण आपको दिखा रहे हैं हम, आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया है आपको x - 2y = 0 और एक समीकरण दिया 3x + 4y = 20, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको दो चरों का उपयोग हुआ है, ठीक है, और इन चरों की घातें भी क्या हैं, एक एक हैं। पहली बात तो चर की घात आपको देखना होगा, उससे डिसाइड ये होगा कि रैखिक है या द्विघाती है। तो चूंकि चरों की घात जो है आपका एक घात है, ठीक है, यानी x पे पावर 1 1 या y पे पावर 1 है, इस नाते ये रैखिक होंगे। अब कितने चर उपयोग में आए हैं, दो चर उपयोग में आए, इसमें भी दो चर, इसमें भी दो चर। तो यानी ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चूंकि दो दो समीकरण है इस नाते युग्म बन गए, यानी जोड़ा, ठीक है। ये आपको, ये है आपका अध्याय का नाम और इसी के विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि आपको रैखिक समीकरणों में, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था 2x + 6 = 10, तो इसमें चूंकि रैखिक समीकरण था, ठीक है, और ऐसे में एक चर था, तो इसका क्या होता था, रैखिक है तो यानी एक मान निकलना, और ये बड़ी आसानी से निकल जाता था, ठीक है। कैसे, जैसे हमको इसका मान निकालना है, 2x + 6 = 10 है आपका, तो यक्स का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते थे। कैसे, इस 6 को पक्षांतर कर देते थे दूसरी तरफ, तो 2x = कितना, 10 - 6 होता था, तो यानी 2x = कितना, 4 हो गया। अब 4 को 2 से डिवाइड करा दिया, ठीक है, या काट दिया, 2 टाइम गया, ठीक है, x = 2, यानी आपका x का मान आपने बहुत ईजिली पा लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, दो चर वाले हैं, ठीक है, तो दो चर में एक साथ में दोनों का मान आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, या एक इक्वेशन से आप दोनों चरों का एक साथ मान नहीं निकाल सकते। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं दो युग्म बनाने पड़ेंगे, मतलब दो चर वाले रैखिक दो समीकरण बनने हैं, ठीक है। अब जब उनको आप सॉल्व करोगे तब कहीं ना कहीं एक दूसरे का मान निकल आएंगे, मतलब पहले यक्स का मान आप निकालना चाहो तो यक्स का निकलेगा, फिर उसी के से सहायता से y का मान निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आप पहले आपका y मान निकल जाता तो उसी के सहायता से x का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18, तो आप ऐसे नहीं कि आप मतलब एक साथ दोनों के x और y दोनों के मान आप एक साथ निकाल पाएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं पहले एक का मान निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे का, ठीक है, एक एक करके निकला, है ना। तो कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, हम आगे बताते हैं, देखिए। जी हाँ, अब जैसे कह रहा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है आपको, तो जैसे कभी कभी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कथन अभी आपका दिया है, यहाँ देखिए, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, ठीक है, 7 वर्ष आफ्ताब बोलता है अपनी पुत्री से, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है।
अब ये क्या है, तथ्यात्मक है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, गणितीय बीजगणितीय रूप में दिखाना और ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको जो स्टेटमेंट दिया है यानी कथन दिया गया है उसको कहीं ना कहीं समीकरण के रूप में बनाना होगा, ठीक है। जैसे ये समीकरण बना है, कोई क्वेश्चन होगा तो उसका समीकरण ये बनाया गया, तो ऐसे में इसको भी आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको स्टेटमेंट से आपको सबसे पहले कथन, जो स्टेटमेंट यानी कथन है उसको आपको समीकरण के रूप में बनाना होगा और फिर उसके बाद आपको समीकरण को हल करना होगा। अब हल करने के दो विधि, पहला या तो आप ग्राफीय विधि से लगाइए या तो फिर उसको क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, बीजगणितीय विधि से, है ना। या तो आप ग्राफीय विधि से हल करिए या तो फिर बीजगणितीय। और ग्राफीय विधि से आपका देखो यहाँ पर आपका हल किया गया है, ठीक है। कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। और दूसरा विधि है आपका क्या, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है, बिना मतलब ग्राफ के। यहाँ देखिए आपका अध्याय 3.3 से 3.4 से ये सब क्या है, कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है। अब गणितीय विधि में भी आपका कहीं ना कहीं आपका तीन मतलब सूत्र हैं, मतलब कहते हैं तीन तरीका है, ठीक है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है बीजगुणनखंड विधि, ठीक है। खैर इस सब को हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे हम किसी भी समीकरण को, ठीक है, ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ हम देखेंगे क्या है, आपको पता है कि भाई प्रत्येक समीकरण से, ठीक है, कोई ना कोई रेखा बनेगी। कोई भी जैसे स्टेटमेंट या कोई कथन या कोई समीकरण दिया है, जैसे यहाँ पर 2x + 3y = 5 है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई मान होगा x और y का जो बराबर क्या कर दे, 5 कर दे, ठीक है। अब जैसे आपको कहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसी मान रहना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर इस पूरे समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे अगर हम क्या ले लें, यही आपका कितना है 2x + 5y, है ना, सॉरी गलत है, 2x + 3y = 5 है। अब x और y का मान हमको कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिनको हम x मतलब इस 2x + 3y में रख दें तो 5 आ जाए, जिस बाएं पक्ष में जो है, दाएं पक्ष में जो है वही बाएं पक्ष में आ जाए। अब फिलहाल जैसे हम एक एक लेते हैं, x का मान भी एक 2 × 1 + 3 × 1, तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 और +3 एकम 3 और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5, यानी आपका जो दाएं पक्ष में वही बाएं पक्ष में, ठीक है। यानी क्या, इस x और y का मान क्या हो गया, 1, यानी हमारा x का मान 1 और y का मान 1। लेकिन ये कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मदद लेना पड़ेगा। देखिए और एक बात और है, ये जो मान निकलते हैं एक समीकरण से, आपके मान केवल आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ यहाँ x का मान 1 रखा जाए और y का मान 1 रख दिया जाए तो हमारा संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप निकाल के दिखाओगे तो नहीं दिखा पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल एक समीकरण है, ठीक है। आप निकालोगे भी तो काल्पनिक मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो थोड़ा देखो ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे, अब हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। 3y = 5 है, तो एक का मान किसी दूसरे पे निर्भर करेगा। जैसे आपका क्या कर दीजिए, 3y ऐसे रहने दीजिए और 5 को ऐसे रहने दीजिए, इस 2x को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, उधर गया तो निगेटिव होगा। अब y बराबर क्या होगा, इस 5 - 2x/3, ठीक है। क्या करिए, अब y का यहाँ पर टेबल मतलब एक टेबल बनाइए, है ना, ऐसे कुछ ले लीजिए, 1 2 मान ले लीजिए, यहाँ पर 3 भी लेते हैं, आमतौर पे 2 3 मान ले लीजिए। यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए, और y हमेशा ये जो दिया गया है वही लिखिए, 5 - 2x/3। अब आप x के ऐसे मान लीजिए जहाँ जिसका मान इस पूरे में रखा जाए या इसमें रखा जाए, जिससे कि 3 से भाग दिलाया जाए तो कुछ सोल्यूशन निकले, ठीक है। तो मान लीजिए हम x का मान 1 लेते हैं, देखिए आपके ऊपर है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लीजिए जिससे कि कोई भिन्नात्मक मान ना आए या पॉइंट वाला ना आए, ठीक है, पूर्ण अंक आ जाए, यानी क्या पूर्णांक आ जाए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए चाहे निगेटिव, यानी इंटीजर आ जाए, ठीक है, पूर्णांक। तो जैसे हमने x का मान अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 0 घटा तो यानी 5 हो जाएगा, तो 5/3 आएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ सूटेबल नहीं पड़ता, तो हम ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं 1। तो जब हम 1 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा ये 1 2 2, ठीक है, -2
और प्लस 5 है, तो 5 में से 2 गए तो कितना हो गया 3, 3 में 3 का भाग होगा तो 1 आ जाएगा। यानी हम 1 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1, यानी x का मान 1 और y का मान अगर हम 1 1 यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा था कि जब जब हम यहाँ पर 1 रखा था तो 2 1 कम तो, और 3 का यहाँ पर 1 रखा तो ऐसे हो गया, ठीक है। और भी मान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो जो मान निकलेंगे कहीं ना कहीं आपसे अटपटे निकलने वाले होंगे, तो ऐसे आपको निकालना है, ऐसे करना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी समीकरण, जैसे यही समीकरण, इससे जो ग्राफ बनेगा यानी रेखा बनेगा उस पर इसके जो मान निकलेंगे यानी 1 1, जैसे अभी यहाँ x और y का मान, तो इस पर कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऐसा स्थित होगा जहाँ पर ये जो x और y का मान जो दिया गया है 1 1 कहीं ना कहीं स्थित होगा, है ना। देखिए करा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, ठीक है। यानी 1 1 ये जो समीकरण 2x + 3y से बनेगा, ये मान लीजिए यही रेखा बना है, किससे 2x + 3y से, तो इस रेखा से बने, मतलब इस समीकरण से बनी इस रेखा पर जो x और y का मान है, ठीक है, कहीं ना कहीं 1 1 ये इस पर कहीं ना कहीं स्थित होगा, चाहे यहाँ चाहे मतलब कहीं भी स्थित होगा इस रेखा पर, कहीं ना किसी जगह पर स्थित होगा, ठीक है। अब चलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे देखिए आपको पता है कि रैखिक समीकरण का जब एक चर वाला होता था तो हम ax + b लेते थे, ठीक है, बराबर 0। लेकिन अब चूंकि आपके पास क्या है 2 चर वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा ax + by और +c, ये हो गया आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ax + by + c का प्रत्येक हल यानी x और y का मान, ठीक है, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु का संगत है, मतलब कहीं ना कहीं उस रेखा पर वो बिंदु स्थित होगा, ठीक है। अतः विलोमता भी ऐसा है। इसका मतलब अगर कोई बिंदु, ठीक है, अगर कोई बिंदु है, ठीक है, किसी रेखा मतलब उस x और y का मान किसी बिंदु को पे जा रहा है, ठीक है, तो वो कोई बिंदु है, ठीक है, और ये वो जो कि x और y का मान है, ठीक है, तो x और y का मान उस समीकरण में जब रखा जाएगा तो वो जो समीकरण बनेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं उसी रेखा से बनने वाले बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जैसे अगला आपका है, हाँ, अब एक बात और है आपका, देखिए जब भी आपका भाई 2 समीकरण का यूज करना है तो आप कैसे पता पाएंगे कि कौन सा a1 मतलब कौन सा किसके लिए है, ठीक है। भाई ax + by + c है, तो हम 2 समीकरणों के दोनों के लिए थोड़ी a लेंगे या दोनों के लिए थोड़ी b लेंगे या दोनों के लिए थोड़ी c लेंगे, तो हम थोड़ा नामकरण कर देते हैं। तो पहले समीकरण को हम a1x प्लस दूसरे को b1y और प्लस तीसरे को c1 बराबर 0 लेते हैं, और दूसरे वाले समीकरण के को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी ये समीकरण 1 को हम दर्शाएगा, ठीक है, और ये दिखाएगा समीकरण 2 को। जब भी आप समीकरण लीजिएगा तो इन्हीं दोनों से तुलना कराइएगा, समीकरण 1 को इससे और समीकरण 2 को इससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए समीकरण क्या है 2x + 3y - 7 बराबर 0, ये समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक है। और ये क्या है 9x - 2y और प्लस 8 बराबर 0, समीकरण ये आपका 2 है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को ऐसे लिखिएगा, दोनों समीकरणों को, ठीक है, किसके ax + by + c बराबर 0 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से तुलना कराने पर, से तुलना कराने पर, ठीक है। अब आपसे में देखिए इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कहेंगे कि a1 का मान 2 हो गया, b1 इसको बोलेंगे b1 का मान आपका 3 और c1 का मान हो गया -7, ऐसे इसको आप मानिएगा a2, तो a2 का मान हो गया 9, b2 का मान हो गया आपका -2 और c2 का मान हो गया आपका 8। इस तरह से आपका क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि एक समतल पर, ठीक है, एक समतल पर 2 रेखाएं, जैसे भाई एक समीकरण से आपका एक रेखा बनेगा और दूसरे वाले से भी एक रेखा बनेगा, तो वो जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो समतल पर खींची जानी है। और समतल पर 2 रेखाएं किन क्या क्या स्थिति बनाती हैं, तो देखिए या तो दोनों रेखाएं
एक दूसरे को आगे चलकर या तुरंत ही काट देंगे, मतलब तुरंत मतलब आगे चल के काट देंगे, ठीक है, यानी प्रच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? किसी ना किसी एक बिंदु पर प्रच्छेदित करते हुए गुजर जाएंगे, ठीक है, चली जाएंगी। अच्छा एक बात और है, दो रेखाएं अगर सीधी रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं एक ही बिंदु पर वो प्रच्छेदित करके निकल जाएंगी। ये नहीं कि आपने हमको काटा तो फिर हम आपको काटेंगे, ठीक है ना। तो समतल पर दो रेखाएं, पहली स्थिति क्या है, या तो एक दूसरे को प्रच्छेदित करते चली जाएंगी, प्रतिच्छेद करती हुई चली जाएंगी, प्रच्छेदित करेंगी। ये स्थिति कब बनता है इसको भी बताएंगे, ठीक है, पहले अभी रुक जाइए, पहले देख लीजिए क्या क्या स्थिति। या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिना प्रच्छेदित करते हुए निकल जाएंगी, ठीक है, अर्थात क्या, उनसे कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, एक दूसरे से, यानी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। भाई जब कभी नहीं मिलने का मतलब क्या, समांतर होना है, ठीक है। और या तो फिर दोनों रेखाएं क्या करेंगी भाई, एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी, ठीक है, यानी क्या, जहाँ जहाँ मान लीजिए ये बड़ी वाली लाइन है, ठीक है, यानी एक समीकरण से बना हुआ और दूसरा वाला से ये वाला छोटा वाला बन गया, ठीक है, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर से जब गुजरेंगे तो ये हो जाती हैं संपाती। तो तीन स्थितियां बनाती हैं, है ना, समतल पर दो रेखाएं तीन स्थितियां बनाती हैं, या तो वो प्रच्छेदित करेंगी, या तो वो समांतर जाएंगी, और या तो संपाती होंगी, ठीक है। अब इनका भी कंडीशन है कि अगर आपको संपाती होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ये या तो प्रच्छेदित करेंगी, ठीक है, या तो वो समांतर होंगी, या तो संपाती होंगी। देखिए समतल पर दो रेखाएं तीन स्थितियां बनाती हैं, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, दोनों एक प्रच्छेदित नहीं करेंगे अर्थात समांतर होंगी, और दोनों संपाती होनी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, ठीक है। अब बात ये पड़ता है कैसे हम पता पाएंगे कि संपाती होंगे, कैसे क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने जो बताया आपको कि A1/A2, ये देखिए जो आपने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 यही है आपका, इसको आप एक अनुपातिक रूप में रखिए, ठीक है। जब आपने A1/A2 करेंगे, ठीक है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, यानी A1 और A2 के मान को जब रखिएगा उसके बाद काट के एकदम संक्षिप्त रूप में लाइएगा उसका मान, और ऐसे ही B1 B2 का मान जो निकल के आएगा लास्ट में उनका मान, अगर आप देखिए अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो आपका स्थिति बनेगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप समझ जाइए कि वो रेखा उन दोनों समीकरणों से जो बनेगी रेखा वो क्या होगी, प्रच्छेदित करेगी, है ना, और प्रच्छेदित करेगी तो एक हल होगा, यानी उसका आंसर निकाला जा सकता है। अब चाहे आप ग्राफीय विधि से निकालिए और चाहे तो गणितीय विधि से, ठीक है, कैलकुलेशन करके, है ना, उनका मान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निकलेगा। और दूसरा स्थिति क्या होता है, अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर हो गया, यानी जो आपने A1/A2 का मान मतलब A1 और A2 का मान रख के बटे कर दिया अनुपात, वही अनुपात B1 और B2 का भी है, और लेकिन C1/C2 का वो अनुपात नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि वो क्या करेंगे, समांतर करेंगे, ठीक है, यानी क्या, अब आप समझ जाइएगा कि ना तो वो ग्राफ में एक दूसरे से मिलेंगे और ना तो उनका कोई हल निकलेगा। आप गणितीय विधि से लगाएंगे तब भी हल नहीं निकलेगा, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा स्थिति कहता है कि अगर सब कुछ बराबर हो जाए, यानी क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, यानी सब कुछ बराबर, यानी जो अनुपात A1/A2 का वही अनुपात B1/B2 का और वही अनुपात C1/C2 का, तो ये समझ जाइए कि ये संपाती होंगे, और संपाती होंगे यानी सब कुछ बराबर, यानी क्या, जो x का मान वही y का मान, मतलब x और y का मान हर बार आपका बराबर निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो समीकरण के यानी ये समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, ठीक है, दोनों का मान समान सब चलता रहता है, तो आप ये दुविधा हो जाती है, ठीक है, कि कौन सा हम ले कौन सा ना ले, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। बस इतना है। अब आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज भी दिखाएंगे आपको करके कैसे क्या करेंगे,
क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है।